हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज देखो जो ये हम टॉपिक कल हमने स्टार्ट करा था कोडिंग डिकोडिंग। जो भी स्टूडेंट ये पहली बार लेक्चर देख रहा हो तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो टाइम बर्बाद कर रहे स्टार्ट करते हैं। कल हमने टाइप 3 तक पढ़ लिया था, आज हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपके लिए और उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। ये जो टाइप है इसका नाम है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। इसके अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके का दिया होगा, कोई लैंग्वेज दी होगी, उसको ये बोलते हैं उसको ये बोलते हैं, तो किसी एक कोड का आंसर पूछेगा। इसके अंदर आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक थोड़ा सा इजी और एक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करा जाता है इस चीज़ का समझना। जितने भी ये कोडिंग दे रखे हैं इनकी पहले नंबरिंग करनी 1 एंड 2। अगला स्टेप जो होता है उसमें देखना होता है कि कॉमन क्या है। जैसे इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या है, इज कॉमन है तो इज को काट दो और यहाँ पे क्या है कॉमन में, देखो जरा ध्यान से, का, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द कोड ऑफ इज का कोड क्या, तो आंसर मिल चुका का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछ ले कि ही या ग्रेट का कोड क्या है, तो सर ही और ग्रेड का कोड हमें नहीं पता, या तो पा होगा या रा होगा, इन दोनों में से एक होगा, या तो पा होगा या रा होगा। इसी तरीके से अगर इसका भी इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक। और सेम तरीका राम और हंगरी का पूछा तो ये ना होगा या सा होगा। तो याद रखना हमेशा कॉमन लेके इसको करा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपके सामने बोर्ड पे राजस्थान पीसीएस से पूछा गया 2013 में। देखो 4 कोड दे रखा है 1 2 3 4। इनकी सबसे पहले नंबरिंग कर लिया सर। ये भी ध्यान से देखो, पूछा क्या, आशा का कोड पूछा, आशा का, कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन देखो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखोगे ध्यान से, माँ और यहाँ से की और की कट गया, तो यहाँ लिख लो माँ और की कॉमन है। इधर से भी देखोगे दो चीजें कॉमन आ रही होगी, इज कट गया, प्लेइंग कट गया, इज प्लेइंग। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें कंफर्म नहीं है कि माँ का कोड इज है या प्लेइंग है, अभी रुको आगे क्लियर हो जाएगा। फिर अगला स्टेप देखोगे, सेकंड एंड थर्ड में कॉमन देखो क्या हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, जो एक बार कट जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना, दोबारा नहीं कंसीडर करें। जैसे की कट चुका है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको ऑलरेडी हमने कर चुके हैं इसको। और देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन देखो, ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो छोड़ दो भाई, सेकंड थर्ड में कुछ कॉमन नहीं। फिर थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन देखो, थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, सर इसके अंदर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर स्टेप क्या चलेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ में देखोगे तो आपको कॉमन दिख रहा है पो, तो यहाँ पे पो लिखो, और इधर से देखो कुछ कट रहा होगा, कार्ड्स कटेगा, कार्ड्स, ठीक। इसके बाद देखो फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन देखो, फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन देखोगे तो टॉप और टॉप कट गया, तो टॉप लिख लो। और यहां से क्या कट रहा है, टॉप कट गया, फर्स्ट एंड थर्ड में देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कट रहा है आपका प्लेन, तो ऑलरेडी कट चुका है, टॉप। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी टॉप बचा हुआ था ना, तो इसमें तो 3 लाइन नीचे चीज कट चुकी है, तो टॉप का आंसर क्या होगा, उषा। तो यहाँ पे कंफर्म है कि टॉप का क्या होगा, उषा। अभी यहाँ पे सेकंड थर्ड में देखो, आपको आंसर निकालना है आशा का। एक चीज दिमाग लगाओ, यहाँ पर यहाँ पे देखो कोई कॉमन आ रहा है, देखो सेकंड एंड फोर्थ में कॉमन देखो, कॉप कट रहा है, कॉप, तो कॉप का क्या है इधर, टेनिस कट गया। अब एक चीज बताओ, इसमें आशा कोड पूछा था, आशा केले बची और यहाँ पे एक ही कोड बचा है जा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेकंड में कॉमन देखो, जो आ रहा है लिखते जाओ, फिर सेकंड थर्ड में देखो जो आ रहा है लिखते जाओ, फिर थर्ड एंड फोर्थ में देखो, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ कंपेयर करो, फिर फर्स्ट थर्ड करो, और फर्स्ट एंड सेकंड करो। एक चीज का ध्यान रखना, जो एक बार नंबर कट जाएगा उसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ये जो टॉप जो है काट रहा था, काटने जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 कट चुके थे, तो टॉप का एक ही नंबर बचा है दूसरा। अब उसके बाद हम आगे कंपेरिजन करके निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो याद रखना ये आपका टाइप नंबर 4 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को लेना हो तो ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, ठीक।
इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो अगला देखो, टाइप 5। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका, ठीक। अब आया टाइप 5 जो है उसका नाम है आपका सब्स्टिट्यूट, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूट। टाइप 5 है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, जैसे ग्रीन इज कॉल्ड, ऐसे लिखा हो ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ये लिखते जाओ, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वायलेट, येलो इज कॉल्ड वायलेट। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। आपको पता है घास का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन। तो आप इस चीज का ध्यान रखना आंसर में कि ये देखो चेक करो कि ग्रीन को क्या बुलाता था, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो आंसर क्या होगा, रेड होगा, कहीं ग्रीन मत मार देना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सबसे लास्ट वाले स्टेप में जाओ और देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करो सीधा क्वेश्चन को। कलर ऑफ ग्रास पूछा है तो कलर ऑफ ग्रास क्या होता है, घास का रंग ग्रीन होता है, तो ग्रीन को क्या कहते हैं, रेड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। कई लोग गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ठीक। चलो अब देखो अगला टाइप 5 तक हो चुके हैं। एक आता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता वो, लेकिन कभी कभार पूछ लेता बहुत इजी क्वेश्चन भी, उसको बोलते हैं, अगला जो है वो है आपका पहला कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट, टाइप 6, कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब रीअरेंजमेंट में आप एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका एसएससी 10+2 के अंदर आ रखा है, जैसे क्वेश्चन है MADRAS को लिखा आता है DAMSAR, तो क्वेश्चन पूछा मुंबई का आंसर बताओ, मुंबई का आंसर बताओ। अब आप चीज समझो, कल मैंने आपको सारा कोडिंग याद करवाया था, ये कितने पर है, 13 पर, ये कितने 1 पे, ये कितने 4, ये 18, ये 1, ये 19, ये 4, 1, 13, 19, 1, 18। नंबर लिखने का जब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, सर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इसी तरीके से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऐसा आ गया, तो सेम यही पैटर्न बनेगा। देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये इधर आ गया, इधर ये चला गया, इधर ये आ गया, और इधर आ गया। तो देखो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना, लेटरों को आगे पीछे करना हो, देखना पड़ेगा, पैटर्न को आपको पकड़ना होगा कि किस तरीके से रीअरेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2013 के अंदर क्वेश्चन आता है, इसके अंदर पूछा गया था ऐसे MEAT, इसको लिखा था TEAM, तो BALE का आंसर बताओ। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या कर रहा है, टी जो है ना सबसे लास्ट वाला, इसको पहला कर दिया, और जो पहला है सबसे लास्ट कर दिया, बाकी ये दो लेटर अपनी जगह पर ही है, तो सेम चीज, ये सबसे लास्ट वाला आ गया, ये इधर आ गया, और ये अपनी जगह पर है, ए और ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ स्टेनो के अंदर आ रखा है 2012 के अंदर, डॉटर DAUGHTER, डॉटर को लिखा जाता है आपको TERDAUGH। तो आंसर पूछ रहा है APTITUDE, एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें को अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर होगी। पहली बात तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ TER, देखो पीछे के 3 लेटर TER, ठीक, उसके बाद DAUGH, बिल्कुल एग्जैक्ट करके बता दिया।
तो यहाँ पे भी यही करना है, लास्ट के 3 लेटर पहले आगे ले आओ और इन सब का एग्जीक्यूटिव उतार दो। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप देख पा रहे हो कि सर रीअरेंजमेंट इसी को कहा जाता है, आगे पीछे करने को होगा, बस यही सब चीजें होगी। तो ये भी क्वेश्चन जनरली आता है। तो चलो ये भी आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। 2 टाइप और रह गए, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका आज ही, ठीक। मैं आपको एक 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग जो भी आपके पास बुक और रिलेवेंट वहाँ से कर लेना, तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप वीडियो PDF ले लेना। चलो अब देखो अगला टाइप है, टाइप 6 हो चुका है, अब टाइप 7 देखो। ये रीअरेंजमेंट नहीं है, टाइप 7 का नाम है कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। क्या है? रिप्लेसमेंट। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। रिप्लेसमेंट मतलब चेंज होता है। तो देखो इसके अंदर में जनरली 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहला होता है फॉरवर्ड, तो बोर्ड पे पहले 2-2 करके समझाते हैं, फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड लेटर। अब जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से समझो, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे समझते हैं हम आपको। मान लो एक एग्जांपल दिया, फ्रेश, FRESH, फ्रेश को लिखा जाता है EQDRG। तो आंसर पूछ रहा है ब्लेंड, BLEND को क्या लिखा जाता है। सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले इनकी नंबरिंग देखो ध्यान से। ये आपको पता है 6, 18, 5, 19, 8। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उनको पता होगा, ये नंबर मैंने उस टाइम याद करवा दिए थे, 5, 17, 4, 18, 7। अब जरा ध्यान से गौर फरमाओ तो देखोगे सर 6 था, 5 हो गया, 18 है, 17 हो गया, 5 है, 4 है, मतलब सभी लेटर में एक माइनस हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो आंसर कर दो, इसमें लिखी जाती है, बी के पीछे आता है ए, L 12 पर 12 पे है तो 11 पे क्या किया है, 5 5 का 4, 14 था 13 और 4 था 3। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड, जब आगे की ओर जाता है। पेपर में नहीं लिख के आएगा फॉरवर्ड का क्वेश्चन, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अगर यही क्वेश्चन बैकवर्ड के अंदर अगर मान लो सॉरी ये फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि ये पीछे जा रहा है तो इसको बैकवर्ड बोलेंगे, मैंने इसको फॉरवर्ड बता दिया, मतलब माइनस होगा तो बैकवर्ड कह देंगे। अब इधर लिख देता हूँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा सर, आगे की ओर जाएगा। मान लो क्वेश्चन दिया TREND, ट्रेंड को लिखा जाता है क्या, USFOE। तो आपसे पूछ रहे हैं एंट्री का आंसर बताओ, ENTRY, एंट्री का आंसर बताओ। भाई बिल्कुल सिंपल है, ये 20 पर है, 21 पर है, 18 पर है, 19 पर है, 5 पर है, 6 पर है। तो सिंपल है कि एंट्री करते जाओ, बढ़ाते जाओ, 5 तो 6 पे, 14 तो 15, 20 तो 21, 18 तो 19 और 25 तो 26। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो याद रखना सीरीज बैकवर्ड में भी आ सकती है, फॉरवर्ड में भी आ सकती है। अब इसी के अंदर 2 टाइप और है जो आपको समझाना है मेरे को। पहले इसको देख लेना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। अब जो है ना 2 टाइप और, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, फिर आप अब जो अगले 2 टाइप है इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मिक्स्ड लेटर कोडिंग, मिक्स्ड लेटर, और एक है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब मेरी बात को समझना, जनरली एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, इस पे स्टार मार्क कर लेना है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। कुछ लेटर आगे की ओर जा रहे हैं, कुछ लेटर पीछे की ओर जा रहे हैं, आपको उसको टेक्निक को समझना है, कौन सा लेटर आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है। एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई एग्जांपल लिया NAME, नेम को लिखा जाता है OYPA। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टीम का आंसर बताओ, TAAM, टीम का आंसर बताओ। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप नंबर ही करते, मान लो 14, 1, 13, 5, ये हो गया 15, 25, ये कितना हो गया 16 और ये कितना 1। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे से 14 से 15 हो गया, यानी कि +1 हो रहा है। अब ये भाई साहब 1 से 25 हो गया, तो 1 के पीछे Z आता है, Z के पीछे Y आता है, यानी कि -2 हो गया। फिर यहाँ 13 से 16 हो रहा है तो +3 हो रहा है, और फिर यहाँ पे -5
4 हो रहा है। तो जो पैटर्न यहाँ बन रहा है उसी के पैटर्न पे इसको क्वेश्चन को आंसर दोगे। तो फर्स्ट पे एक ऐड करना था, t 20 पर है तो u, फिर 2 माइनस e 5 पर है तो 2 माइनस c, फिर 3 प्लस a के पीछे 3 तो d, और m के पीछे 4 माइनस करना है, 4 माइनस 13, 13 माइनस 4 गया 9, 9 पे आई बैठा। तो ये आंसर हो गया आपका। इसी को कहते हैं मिक्स्ड लेटर कोडिंग। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। अब आगे, और इसका एक क्लास है, इसका ये वाला टाइप भी खत्म हो जाएगा। देखो डायरेक्ट लेटर कोडिंग में ना कुछ टेक्निक नहीं लग रहा, बस उसमें डायरेक्ट जो भी वर्ड्स है उसको उठा के लिख दोगे। हम कैसे पकड़ते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्ट लेटर कोडिंग, उसका तरीका ही बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हो। कहता है सिल्वर को लिखा जाता है Z X Y B D Q। वैसे कमल को CAMAL, कमल को लिखा जाता है LNCNY। कहां से पूछा, विकास को क्या होगा, विकास का आंसर क्या होगा। देखो पहली बात, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिया था दूसरा पूछा था। यहाँ पे दो चीज दे रखी है और तीसरा पूछा गया। जब भी पेपर में दो चीज दी होगी तो हमेशा याद रखना 99.99% तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग का होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। सर ये 19 पर अगर मैं नंबर लिख दूं 19, 9, 12, 22, 5, 18 और फिर कंपैरिजन करूंगा 26, 24, 25, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा लॉजिक, तो ये वाला लॉजिक फेल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या कहता है, ध्यान से देखो कैसे पता चलता है कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग का कोई नंबर एक कॉमन आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे a है तो a के नीचे क्या है n, और यहाँ पे भी a के नीचे क्या है n। ठीक इसी तरीके से तो यहाँ पे इसका आंसर निकालो। जैसे v है तो v देखो कहां पर, इधर होगा तो इधर होगा। v का नीचे क्या है b, तो b लिखो। i के नीचे क्या है x लिखो। k के नीचे क्या है l लिखो। a के नीचे क्या है n लिखो। s के नीचे क्या है z, तो z लिखो। तो यही हो गया आपका डायरेक्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से। ठीक तो बच्चों हमने टोटल कितने कर लिए, टाइप 7 तक कर लिए सर, टाइप 7 तक कर लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नंबर कोडिंग से बन सकता है, अपोजिट लेटर से बन सकता है, फिक्टिशियस लेटर से बन सकता है, और एक हमने अभी जो ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड, ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है। सर इसके अंदर कुछ और टाइप रह गए क्या? जनरली जितने भी टाइप्स थे मैंने आपको सारी चीजें आपको पढ़ा दी। कहाँ तक पढ़ लिया हमने, टाइप 7 तक पढ़ लिया हमने। ठीक, नंबर कोडिंग पढ़ा दिया। ठीक, और लेफ्ट राइट पढ़ा दिया। और कल को ना एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कई बार कि सिंबल कोडिंग, डायरेक्ट सिंबल कोडिंग। चलो इसको भी थोड़ा सा समझ ही लो। टाइप 7 था, लास्ट है टाइप 8। ये बहुत कम आते हैं लेकिन कभी भी आ भी सकते हैं भाई। इसका कोई यहाँ पे क्या होगा ना, आपको टाइप 8 के अंदर क्या होता है, सिंबल दिया रहता है, इसको बोलते हैं सिंबल कोडिंग। जनरली बैंक के कलर के उसमें आया था क्वेश्चन। जैसे क्या GONE, गॉन को लिखा जाता है 5% to हैश। फिर मेडल MEDAL, मेडल को लिखा जाता है 4.3 ऐसे। तो गोल्ड का आंसर बताओ। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया डायरेक्ट लेटर सिंबल, मतलब दो चीज दे रखी है डायरेक्ट देखो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जी का कोड क्या है 5, तो 5 इंटू ओ का कितना परसेंटेज, एल कितना @ और डी कितना है आपका, डी है भाई साहब 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो टोटल हमने टाइप 8 तक पढ़ लिया। आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके पास जो भी कोई बुक है उससे जरूर प्रैक्टिस करो। ये सारे टाइप्स मैंने आपको कवर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जरूर करें, और जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।